हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 30 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। यहाँ पर हम पीआईबी की डिटेल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस गीता के बारे में। गीता की 9th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया गया, जहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा कि किस तरह से ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस जो है वो एज ए कैटलिस्ट सर्व करता है ताकि इनोवेशन को नर्चर किया जा सके। गीता की बात की जाए तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है जिसको प्रमोट किया जाता है ज्वाइंटली बाय टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII के साथ मिलकर। यहां पर 2010 में प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट्स आर्म लेंथ एंटिटी के साथ मिलकर कि हमें गवर्नमेंट के फंड को प्रोफेशनली मैनेज करने की जरूरत है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, ताकि यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके इंडस्ट्री को फॉर अंडरटेकिंग रूरल एंड डेवलपमेंट अलोंग विद ग्लोबल पार्टनर्स। तो यहाँ पर जो गीता प्लेटफॉर्म है वो इनकरेज करता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन के द्वारा, ताकि मैपिंग की जा सके जो भी टेक्नोलॉजीज के अंदर गैप है। इसके अलावा एक्सपर्ट इवैल्यूएशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसकी अंडरटेकिंग की जा सके, जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं अक्रॉस द ग्लोब उसकी मदद लेकर। इसके अलावा टेक्नो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को फैसिलिटेट किया जाए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए अप्रोप्रिएट हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल पार्टनर को कनेक्ट किया जा सके ताकि उन दोनों के बीच में एक सिनर्जी स्थापित की जा सके। और अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो वहां पर उसको सॉफ्ट फंडिंग प्रोवाइड की जा सके। तो ये सारे जो रोल्स हैं वो ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस के अंदर आते हैं। अगली न्यूज़ है इंटरमोडल स्टेशन प्रोजेक्ट IMS के बारे में। ऐसा स्पेक्यूलेट किया जा रहा था कि अबाउट 7,000 ट्रीज जो हैं उनको यहाँ पर प्रपोज किया गया है कि IMS प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में इनको काट के यहाँ से हटाया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है उसको नागपुर के अजनी में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगर बात की जाए इंटरमोडल स्टेशन प्रोजेक्ट IMS की तो यहाँ पर जो रीजनल ऑफिस है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उन्होंने क्लियरली ये क्लैरिफाई किया है कि जो IMS प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रेजोनेंस में है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के। यानी कि इस तरह से अगर पेड़ को काटा जाएगा तो यहाँ पर तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अभी जो डिटेल प्रोजेक्ट स्टडी की गई है उसमें 7,000 ट्रीज को काटने की बात नहीं है, बल्कि 1940 ट्रीज को प्रपोज किया गया है कि इनको काटा जाएगा और यहां से हटाया जाएगा। उसके बाद ये जो IMS प्रोजेक्ट है उसको यहां पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। देखिए ये जो पेड़ यहां से काटे जाएंगे, हटाए जाएंगे, तो फिर से यहां पर अफॉरेस्ट्रेशन का भी यहां पर एक प्रावधान रखा गया है, यानी कि कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन किया जाएगा 25,000 ट्रीज का। तो ये जो कंपनसेशन है वो दिया जाएगा आपको नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लैंड जो कि नागपुर के अराउंड है। जो वैकेंट स्पेस है वहां पर इन सारे पेड़ों को फिर से लगाया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमोडल स्टेशन ने प्रपोज किया है कि यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है उसको अजनी जो कि नागपुर में है वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन है वो यहाँ पर 44.4 एकड़ इंडियन रेलवे लैंड है एडजेसेंट टू रेलवे ट्रैक, और इसकी अगर हैंडलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर ओवर 3 लाख पैसेंजर्स पर डे ये हैंडल कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बस स्टैंड की फैसिलिटी, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन को भी प्रपोज किया गया है इस एरिया में। तो ये प्रोजेक्ट जो है इससे नागपुर की सिटी का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अगली न्यूज़ है देव दीपावली के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है वो 30 नवंबर के दिन विजिट करेंगे वाराणसी में, ताकि वो जो फेस्टिवल है देव दीपावली का उसको अटेंड कर सके। देव दीपावली की बात की जाए तो इसको दिवाली ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट्स
ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दिवाली जो है उसको हम लोग जानते हैं कि ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है, बट देव दीपावली जो है वो फेस्टिवल ऑफ लाइट ऑफ गॉड्स की है, यानी कि वो लाइट के गॉड की फेस्टिवल है। इसके अलावा जो ये त्यौहार है इसको सेलिब्रेट किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू मंथ के कैलेंडर कार्तिक, जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में लाई करता है। तो इस दिन जो चांद है वो फुल मून हमको देखने को मिलता है इस मंथ में, और ये दिन जो है वो ऑलमोस्ट दिवाली के 15 दिन के बाद आता है। तो इस दिन देव दीपावली को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए क्या किया जाता है वाराणसी के अंदर, वहां पर जितनी भी घाट है गंगा के, वहां पर दिया को यहां पर जलाया जाता है ताकि जो भी देवी देवता वहां निवास करते हैं उनको एक तरह से ऑनर किया जा सके। इसके अलावा जो गंगा नदी है उसको भी यहाँ काफ़ी सेक्रेड माना जाता है हमारे कंट्री में, तो उनको ऑनर करने के लिए ही यहाँ पर लाइट्स को लिम्प किया जाता है, यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। तो ये जो दिया जलाया जाएगा वो गंगा की एक घाट रविदास घाट से राजघाट तक के बीच में मिलियंस ऑफ अर्दन लैंप यानी कि दिया को जलाने की बात है यहाँ पर। इसके अलावा उनका ऐसा मानना है, उनका बिलीव है कि इस रात को जो भी देवी देवता होते हैं वो अर्थ पे आते हैं और गंगा नदी में वो स्नान करते हैं। तो ये रिचुअल इसीलिए यहाँ पर परफॉर्म की जाती है। अगली एक छोटी सी न्यूज़ है गुरु नानक जयंती के बारे में। यहाँ पर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने ग्रीट किया है नेशन को ऑन द ईव ऑफ गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो फाउंडर माने जाते हैं सिखिज्म के। उनको एक आइकन के तौर पे देखा जाता है ट्रुथ, कंपैशन और राइटनेसनेस का। तो उनकी जो लाइफ थी काफ़ी नोबल लाइफ थी, और उनका जो प्लेस है हमारे समाज में वो एज ए स्पिरिचुअल लीडर, परसेप्टर, रिफॉर्मर और सेंट के तौर पर देखा जाता है। उनकी टीचिंग्स भी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अपील करती थी लोगों को, और ये जो अपील थी वो यूनिवर्सल थी, यानी कि काफ़ी हमारे देश से बाहर भी इनके काफ़ी ज़्यादा मानने वाले थे, और उनकी जो बातें थी वो काफ़ी इंस्पायर करती थी लोगों को कि किस तरह से लोगों के अंदर कंपैशन होनी चाहिए, उनके अंदर जो रिस्पेक्ट है ह्यूमन काइंड के लिए वो होना चाहिए। तो उनका कहना था कि जो हम ह्यूमन काइंड को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें जात पात धर्म इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके उनको देखना चाहिए, और लोगों को के साथ ह्यूमैनिटी के साथ यहाँ पे हमें बिहेव करना चाहिए। तो बस इतनी ही सी न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।